Hello students, good afternoon. My name is Arun Kumar and I'm from Empower Tutorials. Today we are, as you know कि हमने ऑलरेडी क्लास 8 की एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें कि हम मैथ्स के सारे चैप्टर्स सारे लेसन्स का रिवीजन कर रहे हैं। तो उसी संदर्भ में आज हम लोग देखेंगे कि क्लास 8 का एक तीसरा लेसन 3 जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। टुडे वी विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो आज किसी कारणवश आज लाइव सेशन नहीं है, आज सिर्फ और क्या है कि अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स के कुछ पार्ट्स आज हम इस सेशन में कवर अप करेंगे, जिसमें कि कुछ डेफिनेशंस होंगे, कुछ नॉन टर्म्स होंगे, हम उसके बारे में आज समझेंगे। और इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सॉल्व सम प्रॉब्लम्स, सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस जो होंगे, कुछ क्वेश्चंस और कुछ अनसॉल्व्ड या सॉल्व्ड एग्जांपल्स वी विल सॉल्व इन नेक्स्ट क्लास। टुडे आज इस क्लास में जो इसके बेसिक डेफिनेशंस हैं और बेसिक जो इसके इस चैप्टर्स के पार्ट्स हैं वो आज हम कवर अप करेंगे। सो देर न करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या है। इससे पहले कि मैं लेसन स्टार्ट करूं, आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हम अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे और भी टीचर्स हैं जो कि दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो हम लोग बना रहे हैं। सो अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं जस्ट लाइक एंड शेयर, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और भी दूसरे वीडियोस हैं वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं हमारे चैनल से, दैट इज़ एम्पावर एजुकेशन। सो देर न करते हुए अब हम अपने स्टार्ट करते हैं हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो लेसन है आज, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो ऐसे चैप्टर नाम से ही समझ में आ रहा है कि दिस इज क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल के बारे में है इसके अंदर। तो देखते हैं कि क्वाड्रिलेटरल को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें क्या क्या अंडरस्टैंड करना पड़ेगा इस चैप्टर के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहला, अगर हम कोई भी चीज़ क्वाड्रिलेटरल या कोई भी अगर हम पॉलीगॉन स्टार्ट करते हैं या कुछ और चीज़ समझते हैं जिसमें कि लाइंस का यूज़ हो रहा है, जहाँ एंगल्स के यूज़ हो रहे हैं, तो उसमें सबसे पहला पार्ट आता है प्लेन सरफेस। व्हाट इज़ प्लेन सरफेस? Plane surface, it is a flat surface in which a straight lining joining any two points lies completely on that surface। जैसे एग्जाम्पल एक पेपर है, पेपर पे क्या कर सकते हैं हम, एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर सकते हैं। ये लेट्स से दिस इज अ 2 पॉइंट्स, यहाँ से हमने एक लाइन ज्वाइन कर लिया। इट इज़ नॉट ओनली द पेपर, टेबल और समथिंग एल्स, जहाँ पर हम 2 पॉइंट लेके उसी सरफेस पर हम उसको ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लेन सरफेस। आते हैं नेक्स्ट, आते हैं क्या है, नेक्स्ट है प्लेन कर्व। कर्व क्या होता है? इट इज अ कर्व दैट लाइज इन ए सिंगल प्लेन। एक प्लेन के अंदर कोई सा भी कर्व हो, इट मे बी क्लोज्ड, इट मे बी ओपन, कोई भी कर्व हो, जो कि कर्व क्या होता है, इट इज द राउंड लाइन, ऐसा इस तरह से। सो these are the lines, these are the curves which lies in the single plane। इट मे बी क्लोज्ड और ओपन, या तो ये बंद भी हो सकता है या खुला भी हो सकता है। और दूसरा डेफिनेशन ये भी कह सकते हैं इसके बारे में कि व्हेन यू ज्वाइन ए नंबर ऑफ पॉइंट्स विदाउट लिफ्टिंग ए पेंसिल फ्रॉम द पेपर यू गेट ए प्लेन कर्व। लेट्स से मैंने यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स लगा दिए और विदाउट लिफ्टिंग हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सारे पॉइंट्स को क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। तो यहाँ पर एक क्या बन रहा है, एक कर्व बन रहा है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि व्हेन यू ज्वाइन ए नंबर ऑफ पॉइंट्स विदाउट लिफ्टिंग ए पेंसिल फ्रॉम द पेपर यू गेट ए प्लेन कर्व। अगर हमने यहाँ से ऐसा किया फिर पेंसिल लगा के, तो दीज आर नॉट द कर्व्स, ये कर्व्स नहीं है। तो हमारे कॉमन ओपन कर्व्स क्या क्या होते हैं, सो देख लेते हैं, जिसका कि हम डे टू डे अपने इस क्लास में, आगे की क्लास में जो यूजेस करते हैं। दे आर लाइन्स, दे आर पैराबोला, दे आर हाइपरबोला। तो लाइन, पैराबोला और हाइपरबोला क्या है, दे आर कॉमन क्या है, ओपन कर्व्स है। नेक्स्ट है कॉमन क्लोज्ड कर्व, लाइक सर्कल, एलिप्स, ठीक है। सो दीज आर द कॉमन क्लोज्ड कर्व्स ऑफ प्लेन कर्व। तो प्लेन कर्व कितने तरह के होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लेन कर्व, कॉमन ओपन कर्व एंड कॉमन क्लोज्ड कर्व। नेक्स्ट आते हैं
थर्ड, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज पॉलीगॉन। दैट इज पॉलीगॉन। कहता है एनी सिंपल क्लोज्ड कर्व कंपोज्ड ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए पॉलीगॉन। पॉलीगॉन का मतलब क्या है कि जो कोई सा भी कर्व हो जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ क्या हो, लाइन सेगमेंट हो, और क्या होने चाहिए, क्लोज्ड होने चाहिए। एनी क्लोज सिंपल क्लोज्ड कर्व कंपोज्ड ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट होने चाहिए। लेट्स से ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, एनी काइंड ऑफ शेप्स जिसमें कि सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट हो। जैसे ये पहला फिगर है, इसमें क्या है, सारे के सारे क्या है, लाइन सेगमेंट है। हियर इट इज वन लाइन सेगमेंट, हियर इट इज अनदर लाइन सेगमेंट, यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ पर एक लाइन, देयर आर 4 लाइन सेगमेंट इन दिस। So this is a quadrilateral, this is also a quadrilateral, this is also a quadrilateral. So ये भी एक polygon है. So there are 5 sides in that. So there are 5 line segments are there. So and this is also closed. So that's why polygon का simple सा definition क्या है? Any simple closed curve composed of only line segment is called a polygon. यहाँ पर कुछ हमने फिगर लिए हैं जो इसमें क्या है, these are here shows some curves that are polygons। यहाँ पर जो 3-4 कर्व है they are polygons, और यहाँ पर भी कुछ फिगर्स है they are not the polygon, क्योंकि देखो यहाँ पर ये क्या है, ये साइड ओपन है, यहाँ पर भी ये साइड ओपन है, यहाँ पर ये देखो क्लोज्ड कर्व, क्लोज्ड कहीं से भी नहीं बन रहा है, ये क्लोज नहीं है। सो दैट्स वाई इट इज नॉट द पॉलीगॉन। सो these curves are not the polygon but these curves are polygon। तो पॉलीगॉन क्या होते हैं, क्लोज कर्व्स दो तरह के हो सकते हैं, एक तो ओपन कर्व होगा, ये क्या है, ओपन कर्व है, ये क्लोज नहीं है, दैट्स व्हाई दे आर नॉट पॉलीगॉन। आते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या है। तो आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स। तो पॉलीगॉन्स तो हमने देख लिया कि पॉलीगॉन्स में क्या होते हैं, बहुत जो क्लोज्ड कर्व्स होते हैं जो कि साइड्स से बने होते हैं, मिलके बने होते हैं, लाइक दिस इज पॉलीगॉन, दिस इज क्लोज्ड। ठीक, तो कहते हैं कि पॉलीगॉन, अब कितने तरह के पॉलीगॉन हो सकते हैं। तो द पॉलीगॉन कैन बी क्लासिफाइड इन द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर ऑफ साइड्स और वर्टिसेस। तो जितने भी साइड्स होते हैं उनके नंबर ऑफ साइड्स, या जितने साइड्स होंगे उतने ही वर्टिसेस भी होंगे। तो साइड्स और वर्टिसेस के बेस पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि पॉलीगॉन कितने तरह के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स आर देयर। सो अगर नंबर ऑफ साइड्स या नंबर ऑफ वर्टिसेस 3 हैं तो क्या, कौन सा शेप बनेगा, कौन सा क्लोज्ड कर्व बनेगा, दैट इज ए ट्राइंगल। हमने क्लास 7 में भी पढ़ा है, 6 में भी पढ़ा है थोड़ा सा ट्राइंगल के बारे में। तो कौन सा पॉलीगॉन बनेगा, दैट इज ए ट्राइंगल। इफ द नंबर ऑफ साइड्स आर 4 और द वर्टिसेस आर 4, then what will be the polygon, what will be the name of polygon, that is a quadrilateral। देखो यहाँ पर 1 2 3 4, there are 4 vertices and there are 4 sides, 1 2 3 4, there are 4 sides। Here it is a 3 sides, and where if the number of sides are 5, then the name of polygon is pentagon। तो यहाँ पे देखो 5 sides है, 1 2 3 4 5, this is pentagon। What is the name of, if the number of sides are 6, what is the name of polygon? Polygon name is hexagon। 1 2 3 4 5 6, there are 6 vertices and 6 sides are there। If the number of sides are 7, so how many what is the name of polygon, that is heptagon। 1 2 3 4 5 6 7, so this is a heptagon। What is the name of polygon whose sides are 8, that is octagon। Name of the polygon whose sides are 9, that is nonagon। and what is the name of 10, that is called decagon। अगर number of sides नहीं पता है n, तो हम उसको कह सकते हैं n-gon। n-gon is called कि where the sides are n। अगर n number of sides है तो हम उसको कहेंगे n-gon। ओके, सो आते हैं नेक्स्ट। सो पॉलीगॉन के अंदर क्या होगा, मान लो एक क्लोज्ड कर्व है इस तरह से, तो क्या होगा उसके अंदर एक, अगर हम उसके टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को अगर हम मिला दें तो क्या बनेगा, एक डायगोनल बनेगा। लेट्स से यहाँ पर, सो लेट मी इरेज इट, फिर से इसको बनाते हैं। सो इफ इट इज अ लाइन सेगमेंट, क्या है डायगोनल भी क्या है, इस दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाला एक लाइन है। So it is a line segment which connects two non-consecutive vertices of a polygon। तो non-consecutive मतलब एक साथ नहीं होने चाहिए। लेट्स से यहाँ पर P और Q क्या है, consecutive vertices हैं,
पी और एस क्या है, पी के कंसेक्यूटिव वर्टिसेस हैं इस पॉलीगॉन के अंदर, बट यहाँ पर नॉन कंसेक्यूटिव अगर वर्टिसेस को अगर हम मिला दिया, हम अगर मिला देते हैं तो क्या बनता है, एक डायगोनल्स का फॉर्मेशन होता है। हियर पी आर, ये पी आर क्या है, यहाँ पर डायगोनल है, एस क्यू इट इज अ डायगोनल। लेट्स से यहाँ पर भी देख लेते हैं, दिस इज ए बी सी डी, ए बी सी डी इज अ पॉलीगॉन वेयर ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स, ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स, सो दिस टू आर द डायगोनल्स। आते हैं आगे, देखते हैं क्या है। So in the next point is interior and exterior of a closed curve। अगर एक क्लोज्ड कर्व होगा तो इंटीरियर किसको कहेंगे और एक्सटीरियर किसको कहते हैं। इंटीरियर का ऐसे भी मतलब सिंपल मीनिंग हम समझते हैं, इंटीरियर का मतलब होता है अंदर वाला पार्ट, और एक्सटीरियर का क्या मतलब होता है, बाहर वाला पार्ट। जो भी अंदर वाला पार्ट होगा, किसी कर्व के अंदर वाला पार्ट होगा, दैट इज कॉल्ड इंटीरियर। जो भी कर्व के बाहर वाला पार्ट होगा, दैट इज कॉल्ड एक्सटीरियर। इंटीरियर ऑफ ए क्लोज्ड कर्व क्या होगा, द एरिया विच इज कवर्ड इनसाइड द क्लोज्ड कर्व। मतलब जो भी क्लोज्ड कर्व के अंदर वाला जो भी एरिया कवर होगा, दैट इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ, दैट इज कॉल्ड इट्स इंटीरियर। तो ये यहाँ पर देखो, इस फिगर में क्या है, ये जो शेडेड पोर्शन है अंदर, ये क्या शेडेड पोर्शन है, दिस रिफ्लेक्ट्स द इंटीरियर ऑफ द गिवन क्लोज्ड कर्व। एक्सटीरियर ऑफ ए क्लोज्ड कर्व क्या होगा, द एरिया विच इज कवर्ड आउटसाइड द क्लोज्ड कर्व इज कॉल्ड इट्स एक्सटीरियर। तो ये यहाँ पर देखो, ये एक फिगर है, ये एक क्लोज्ड कर्व है, इसके साथ बाहर वाला जो शेडेड पोर्शन है, दिस आर द एक्सटीरियर ऑफ द क्लोज्ड कर्व। लेट्स से एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल से हम समझते हैं क्या होता है। अगर हमने ट्रायंगल के अंदर ये पॉइंट लिया, दिस आर द इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए ट्रायंगल, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए ट्रायंगल। और अगर हमने ये पॉइंट ट्रायंगल के बाहर लिया तो वी कैन से इट इज द एक्सटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट। सो तो जो कर्व के बाहर है दे आर द एक्सटीरियर, जो कर्व के अंदर है दे आर द इंटीरियर। आगे आते हैं। सो अब हम देखते हैं कि पॉलीगॉन्स जो थे वो कितने तरह के थे। हमने वहाँ पे देखा था क्लासीफाई, हमने पॉलीगॉन को क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिसेस और ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। अब यहाँ पर हम पॉलीगॉन्स को डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में, दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स पॉलीगॉन एंड द कॉन्केव पॉलीगॉन। और उसमें देखते हैं कि उसका डेफिनेशन क्या होता है। तो कॉन्केव पॉलीगॉन्स क्या होता है, इट इज अ पॉलीगॉन इन विच नो डायगोनल्स लाइज आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ ए पॉलीगॉन। तो इट इज अ पॉलीगॉन इन विच नो डायगोनल्स लाइज आउटसाइड द बाउंड्री, मतलब इस पॉलीगॉन के बाहर कोई सा भी डायगोनल फॉर्मेशन नहीं होगा। या यहाँ पर ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज अ पॉलीगॉन इन विच नो डायगोनल्स लाइज एक्सटीरियर ऑफ द पॉलीगॉन। पॉलीगॉन के बाहर एक भी इसका डायगोनल्स नहीं बनेगा। लेट्स से यहाँ पर क्या किया है, इसमें देखो ए बी तो नहीं है डायगोनल, ए सी हियर ए सी इज द डायगोनल, ए डी इज द डायगोनल, again BD is the diagonal, BE is the diagonal and CE is the diagonal. So यहाँ पर there are 5 diagonals because this is a pentagon। तो यहाँ पर there are 5 diagonals। ये जो पांचों के पांचों 5 diagonals है, सबके सब कहाँ है, इंटीरियर में। no any of the diagonals are present outside कोई भी नहीं है। So all the diagonals AC, AD, BD, BE and CE formed are present in the interior of the polygon। सब कहाँ है, पॉलीगॉन के अंदर है, पॉलीगॉन के बाहर कोई सा भी नहीं है। and there are no diagonals possible outside the given polygon। अगर हम यहाँ से AD को मिलाना चाहे तो हम बाहर से तो नहीं मिला सकते हैं इसको। so that's why no diagonals possible outside the given polygon, that's why it is called convex polygon। इसलिए इसको क्या कहते हैं, convex polygon कहते हैं। तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होगा, इट इज अ पॉलीगॉन इन विच नो डायगोनल्स लाइज एक्सटीरियर ऑफ द पॉलीगॉन और आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द पॉलीगॉन। पॉलीगॉन की बाउंड्री, पॉलीगॉन का बाउंड्री क्या है यहाँ पर, ए बी सी सी डी डी ई एंड ए ई, दिस आर द ऑल आर द बाउंड्रीज ऑफ द पॉलीगॉन। तो इसके बाहर एक भी डायगोनल्स नहीं होने चाहिए, दे आर कॉल्ड कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स। नेक्स्ट दूसरा आता है कॉन्केव पॉलीगॉन्स। तो कॉन्केव पॉलीगॉन्स जो होते हैं, इट इज अ पॉलीगॉन इन विच एटलीस्ट वन डायगोनल लाइज आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द पॉलीगॉन, जिसमें कि एक भी कम से कम एक डायगोनल जो होने चाहिए वो बाहर होने चाहिए, मतलब एक्सटीरियर में होने चाहिए। तो दैट काइंड ऑफ पॉलीगॉन इज कॉल्ड कॉन्केव पॉलीगॉन।
तो यहाँ पर देखो ये KLM क्या है, एक पॉलीगॉन है। यहाँ पर एक डायगोनल है LN कहाँ है, इट इज द एक्सटीरियर ऑफ द पॉलीगॉन। ये क्या है, सॉरी, ये पॉलीगॉन के बाहर है। LN कहाँ है, पॉलीगॉन के बाहर है। दैट्स वाई द डायगोनल LN इज प्रेजेंट इन द एक्सटीरियर ऑफ द पॉलीगॉन, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड कॉनकेव पॉलीगॉन। लिख से कुछ और एक फिगर लेते हैं। सो दिस इज ऑल्सो ए पॉलीगॉन। तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ अगर इस पॉइंट को इस दोनों पॉइंट को मिलाए तो इट इज ऑल्सो ABCD हियर C and D आर क्या है, डायगोनल्स हैं, लेकिन वो कहाँ है, डायगोनल्स प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द कर्व। ये क्या है, ये डॉटेड लाइन से मैंने इसको मिलाया। तो ये क्या है, कॉनकेव पॉलीगन है। सो इट इज अ पॉलीगन इन विच एटलीस्ट वन डायगोनल लाइज आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द पॉलीगन। पॉलीगन के क्या है, बाहर है। तो ऑन द बेसिस ऑफ sides or vertices we have seen that there are number of polygons are there, but on the basis of diagonals there are two kinds of, we can say ki these two polygons are on the basis of diagonals। ये दोनों polygon क्या है, diagonals के basis पर है। तो एक convex polygon में क्या होता है, diagonals बाहर नहीं है, एक भी diagonals इसके बाहर, so they are convex polygon। और जिसके diagonals बाहर हैं, एटलीस्ट एक भी diagonal बाहर है, that are concave polygons, अब हम देखेंगे कि पॉलीगॉन्स जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो हमने देखा था अभी जो पॉलीगॉन्स हैं वो कॉन्वेक्स पॉलीगन देखा, कॉनकेव पॉलीगन देखा। अब हम यहाँ पे देखेंगे रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, दिस इज द टाइप ऑफ पॉलीगन इन विच both equiangular and equilateral is a polygon which is both equiangular and equilateral। equiangular का मतलब है क्या, इसके एंगल्स जो है वो भी इक्वल होने चाहिए, और इसके इक्विलैटरल मतलब साइड्स और एंगल दोनों ही के दोनों इक्वल होने चाहिए। जैसे कि स्क्वायर है ना, स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ट्राइंगल, ये ट्राइंगल में भी कौन सा ट्राइंगल, दैट इज इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल जो है इक्विएंगुलर भी है और इक्विलैटरल मतलब तीनों के तीनों साइड्स भी इक्वल हैं इसके, और तीनों एंगल्स भी क्या है इसके इक्वल है। स्क्वायर में भी क्या है, चारों साइड्स इक्वल है और चारों एंगल्स भी तुम्हें पता है कि 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री है ना। तो चारों एंगल्स भी इक्वल है और चारों साइड्स भी इक्वल है। तो दिस इज दैट काइंड ऑफ पॉलीगॉन in which both a polygon which is both equiangular and equilateral is called a regular polygon। तो इक्विलैटरल की बात करेंगे स्क्वायर, तो यहां पर मान लो कि ये तो तीन साइड्स वाले पॉलीगॉन हो गए, ये 4 साइड्स वाले पॉलीगॉन हो गए, बाकी 5 वाले को क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे हैं रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, पेंटागन की जगह रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेप्टागन, रेगुलर डेकागन, रेगुलर नोनागन, रेगुलर डेकागन। तो मान लो कि यहाँ पर अगर हम एक हेक्सागन का फिगर बना देते हैं, दिस इज हेक्सागन है ना, तो इसमें क्या होगा, ये सारे के सारे साइड्स क्या है यहाँ पर इक्वल है। रेगुलर का मतलब होता है ही है कि इक्वल होना। तो रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेप्टागन। तो ये पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन कौन से पॉलीगॉन हो गए, जिसके की एंगल्स और साइड्स सबके सब क्या है, इक्वल है, ठीक है। इरेगुलर पॉलीगॉन क्या हो गए, ए पॉलीगॉन विच इज आइदर नॉट इक्विएंगुलर और इक्विलैटरल, या तो वो इक्विएंगुलर नहीं है या तो वो इक्विलैटरल नहीं है, राइट। जैसे कि रेक्टेंगल, काइट, यहां पर रेक्टेंगल में देखो चारों साइड्स हैं क्या इक्वल, नहीं है। अपोजिट साइड्स तो इक्वल है लेकिन चारों साइड्स तो इक्वल नहीं है, भले यहां पर एंगल्स इक्वल है। तो यहां पर इसलिए लिखा हुआ है इज आइदर नॉट इक्विएंगुलर और इक्विलैटरल, या तो इक्विएंगुलर होंगे तो ठीक, इक्विएंगुलर होंगे तो इक्विलैटरल नहीं होंगे, इक्विलैटरल होंगे तो इक्विएंगुलर नहीं होंगे। तो रेक्टेंगल एक ऐसा ही फिगर है। अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल बना लें, राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा, तो इसमें क्या होता है,
दिस इज 90 डिग्री। तो यहां पर क्या है, तीनों साइड्स भी इक्वल नहीं है। मान लो साइड्स इक्वल हो भी सकते हैं, बट ये तीसरा साइड तो इक्वल नहीं होगा। दूसरी बात कि तीनों एंगल्स भी इक्वल नहीं होंगे। तो ये सब क्या है, इर्रेगुलर पॉलीगॉन है। रेगुलर पॉलीगॉन क्या हो गए, अब यहां पे एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। रेगुलर पॉलीगॉन कौन हो गए, इर्रेगुलर पॉलीगॉन विच इज बोथ इक्विएंगुलर और एंड इक्विलैटरल। दोनों ही चीज होने चाहिए उसके अंदर, इक्विएंगुलर और इक्विलैटरल दोनों ही होंगे तो रेगुलर हो गया। इर्रेगुलर कौन सा होगा, या तो वो इक्विएंगुलर होगा या तो इक्विलैटरल होगा, दोनों में से एक ही चीज होगा, दैट इज कॉल्ड इर्रेगुलर पॉलीगॉन। नेक्स्ट देखते हैं, अब आता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए पॉलीगॉन। पॉलीगॉन की एंगल सम, उनके एंगल्स के सम क्या होते हैं। तो हम यहां पर मैंने एक ही डेफिनेशन, एक ही फॉर्मूला दे दिया है कि सम ऑफ एंगल्स इन द पॉलीगॉन इज गिवन बाय n-2 इंटू 180 डिग्री। अगर n नंबर ऑफ पॉलीगॉन है तो उनके सम कितने होंगे। मान लो ट्राइंगल से तो आराम से निकाल सकते। ट्राइंगल मतलब क्या हो गया, 3 है, n इक्वल टू 3, तो 3 माइनस 2 इंटू 180, दैट इज 1 इंटू 180, दैट इज 180 डिग्री। ठीक है। क्वाड्रिलेटरल में n कितने हो गए, 4 हो गए, 4 साइड्स हैं, तो सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 4 माइनस 2 इंटू 180, दैट इज 2 इंटू 180 डिग्री, दैट इज 360 डिग्री। ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल x। वी नो इन द क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। हमने ऑलरेडी देखा है क्वाड्रिलेटरल में। यहीं पे देखो, यहाँ पे सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना है, 360 है। तो यहाँ पर सारे एंगल्स दिए हुए हैं, 50, 130, 120 प्लस x। तो ये कितने हो गए, सबको ऐड करेंगे तो 130 प्लस 120 दैट इज 250 प्लस 50 दैट इज 300। तो x क्या हो गया, x इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 300 डिग्री, दैट इज 60 डिग्री। x क्या होगा, 60 डिग्री। तो यहां पर एंगल x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। तो इस फॉर्मूला से हम पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन सबके सम ऑफ एंगल्स निकाल सकते हैं। लेट्स से पेंटागन की बात कर लेते हैं। पेंटागन में साइड्स कितने होते हैं, 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, दैट इज 3 इंटू 180, दैट इज 540 डिग्री। ये क्या होगा, 540 डिग्री होगा। पेंटागन के सम ऑफ एंगल्स कितने, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ पेंटागन क्या हो जाएंगे, दैट इज 540 डिग्री। ठीक है। आई होप इट इज बीन क्लियर टू यू। तो आगे चढ़ते हैं थोड़ा सा। आज के सेशन में इतना ही। अगले सेशन में हम लोग देखेंगे कि एंगल सम ऑफ एक्सटर्नल जो एंगल्स होते हैं सम ऑफ, तो वो कितने होते हैं। ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। टिल देन अपना नेक्स्ट सेशन के लिए बी रेडी फॉर दैट। नेक्स्ट सेशन के लिए आप लोग रेडी हो जाए। नेक्स्ट सेशन भी बहुत जल्दी उसकी वीडियो अपलोड हो जाएंगे। ट्यून टू द, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक, अगर हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू।